ना ये आपके जीने का ढंग, आपके सपनों का रंग, सब कुछ पैसों पर डिपेंडेंट है। पैसा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत रखता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी कागज के इन टुकड़ों की संख्या भले ही लाखों करोड़ों में हो, लेकिन उसकी वैल्यू 0 होती है। शहर के सबसे महंगे और अत्याधुनिक हॉस्पिटल के बेड नंबर 13 पर पिछले 5 दिन से बेसूद पड़ा हुआ है करोड़पति बिल्डर विक्रांत सिंघानिया का 20 साल का बेटा ध्रुव सिंघानिया। ध्रुव के मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, बगल ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी है, साथ ही स्लाइन की बोतल की सुई उसकी दाईं हाथ के नस में लगी हुई है, जिससे धीरे धीरे कर मेडिसिन उसके शरीर में जा रही है। उसके सिर के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर लगा हुआ है, जिस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं चल रही है और ये बता रही हैं कि ध्रुव की सांसें चल रही है। कितना अजीब है ना ये। एक निर्जीव मॉनिटर इंसान के जिंदा होने की बात कहता है। रात के यही कोई 1:30 बज रहे हैं। अस्पताल में पूरी तरह सन्नाटा है। अस्पताल की नसों को जमाई आ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। कभी भौंकने की आवाज पूरी तरह बंद होती है तो कभी वो एक साथ रोने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों का रोना दुर्भाग्य की निशानी है। वही दुर्भाग्य जो ध्रुव सिंघानिया को मौत के मुंह से खींचने के लिए तैयार खड़ा है। ध्रुव के प्राइवेट वार्ड में उसकी मां साक्षी सिंघानिया काफी देर तक अपने बेटे को देखती रही। फिर उसे भी नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। ध्रुव, उठ जा तू, क्यों सो रहा है? उठ। ध्रुव के कानों से ये आवाजें टकरा रही है, लेकिन आवाज कौन दे रहा है वो नहीं दिखता है। आवाज भी साधारण नहीं है, बहुत बुलंद और डरावनी सी है। वो भयानक आवाज ठहर ठहर कर आ रही है। उठ जा ध्रुव, उठ। सुन जो मैं कह रहा हूं कर, उठ। ध्रुव के पलकों पर हल्की हलचल होती है। उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती है। वो किसी को अपने सामने देखता है जो बहुत ही विशालकाय है, लेकिन उसका चेहरा वो नहीं देख पाता क्योंकि वो चेहरा पूरी तरह धुंधला है। उठ, अपनी नसों से ये स्लाइन की पाइप निकाल अपनी नसों में चुभा हुआ ये नुकीला इंजेक्शन। ध्रुव किसी सम्मोहित शख्स की तरह उस आवाज को सुनता है और फिर जोर से चीख कर अपने नसों में चुभे इंजेक्शन को एक झटके में निकाल फेंकता है। ध्रुव जोर से चीखता है। खून की तेज धार उसके हाथ से निकलकर नीचे जमीन पर और कुछ बेड पर गिरने लगती है। ध्रुव, अपनी नाक से ये ऑक्सीजन मास्क भी निकाल और फेंक दे इसे। चल फेंक। ध्रुव उस रहस्यमयी आवाज को फॉलो करता है और अपने मास्क को निकाल देता है। कुछ ही सेकंड में वह अस्पताल के बिस्तर पर किसी पर कटे पंछी की तरह तड़पने लगता है। कुछ सेकंड में वो उस तरह तड़पता रहता है और फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। अभी तो शुरुआत हुई थी, एक भयानक शुरुआत। ध्रुव, नर्स, डॉक्टर। साक्षी सिंघानिया जोर से चीखते हुए बदहवास सी बाहर की ओर भागती है। नर्स, डॉक्टर, वो ध्रुव अपने बेड पर नहीं है। साक्षी की बातों को सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ सकते में आ जाता है कि तभी 3-4 नर्सें जो चौथी मंजिल पर ड्यूटी में थी वह भागती और चिल्लाते हुए नीचे आती हैं। कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक ऐसे दृश्य पर सभी की नजरें गई जिसे देखकर सभी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह साफ साफ एक दूसरे को सुनाई देने लगी। ध्रुव बेटा, ध्रुव बेटा। ध्रुव सिंघानिया नर्सों के पीछे सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह उल्टा था। हाथ और पैर दोनों के सहारे उतरता हुआ वो काफी भयानक लग रहा था। वह अजीब तरह से गुर्रा भी रहा था। अचानक उसने कई सीढ़ियां ऊपर से ही जोरों की छलांग लगाई और वो नीचे की ओर सिर के बल गिर पड़ा। सिर के जमीन पर टकराने से पूरा सिर भी लहूलुहान हो गया। दर्द के मारे ध्रुव जमीन पर छटपटा रहा था
और गोल गोल एक सर्किल में घूम रहा था, जिसके कारण एक लाल रंग का पूरा वृत्त उसके चारों ओर बन गया था। अस्पताल का सारा स्टाफ ये भयानक मंजर देख रहा था। सभी के चेहरे पीले पड़े हुए थे। साक्षी सिंघानिया अपने बेटे को दर्द से छटपटाता देख रही थी और लगातार चिल्लाए जा रही थी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ध्रुव बेटा। कुछ देर बाद ध्रुव सिंघानिया फिर से अचेत हो गया। यार थोड़ी धीरे चला ले कार, मुझे स्पीड से डर लगता है। तू भी ना नंदिनी, अरे जिंदगी स्पीड का नाम है। स्पीड से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, नहीं तो पीछे रह जाओगी। तेरी बात तो एकदम सही है ब्रो, स्पीड के बिना भी क्या जिंदगी। आई ऑल्सो अग्री यार, पर इस नंदिनी को कौन समझाए। पता नहीं ये इतनी थकेली बातें क्यों करती रहती है। ओए, इसमें थकेली वाली कोई बात नहीं है। मुझे स्पीड पसंद नहीं, कुछ ऊंच